प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हमारा अध्ययन का टॉपिक है निर्धनता या गरीबी दूर करने के उपाय। इससे पूर्व कक्षाओं में हमने अध्ययन किया कि गरीबी का क्या अर्थ है, गरीबी की परिभाषा, गरीबी के कारण। आज हम अध्ययन करेंगे कि गरीबी को कैसे दूर किया जा सकता है। निर्धनता की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें उन दशाओं को सुधारना होगा जिससे गरीबी उत्पन्न होती है, गरीबी जन्म लेती है। अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में निर्धनता दूर करने हेतु कई प्रकार की बहुपक्षीय व्यूहरचना अपनाई जाती है। इसके लिए विकास की गति को तेज किया जाता है, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की जाती है, धन व आय के वितरण में समानता, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जाता है, प्रगतिशील करारोपण किया जाता है, संतुलित आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाती है, उत्पादन की आधुनिक तकनीक, बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण में बढ़ावा दिया जाता है। मानिए, गरीबी दूर करने के उपाय पढ़ने से पूर्व हम ये देखेंगे कि गरीबी के कारण क्या है। तो सबसे पहले गरीबी को जो जन्म देने वाले जो कारण हैं, उन कारणों को हमको दूर करना होगा। उसके बाद गरीबी निवारण के हमें उपाय अपनाने होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले गरीबी दूर करने के यदि उपाय की हम चर्चा करें तो हम बात करते हैं। सबसे पहला हमारा बिंदु है कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ग्रामीणोन्मुखी होना चाहिए। मानी सरकार द्वारा जो आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है उसका जो मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। क्योंकि हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर ज़्यादा ऊंचा होता है। तो हमें सबसे पहले जो मुख्य रूप से जो गरीबी का जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, उस क्षेत्र को हमें गरीबी दूर करने के लिए हमें उपाय अपनाना चाहिए। इसके लिए हम कई तरीके से सरकार ने कार्यक्रम चला रखे हैं। इनमें है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, स्वच्छता कार्यक्रम, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास, सड़क निर्माण, यातायात के साधन एवं वेयर हाउसिंग सुविधाओं में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर। मानी सरकार द्वारा इन विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार दिया जा सके, और यदि उनको ज़्यादा रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी और आय बढ़ने से उनकी गरीबी दूर होगी, अर्थात वो अपना जीवन स्तर सुधार पाएंगे। नेक्स्ट है कृषि विकास एवं निर्धनता का निवारण। हमने पूर्व में भी इस चीज़ का अध्ययन किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज भी आज़ादी के इन 70-75 वर्षों बाद भी हमारे देश की जो ज़्यादातर जनसंख्या है वो कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न है या कृषि पर आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि कृषि विकास और गरीबी इन दोनों में एक प्रगाढ़ संबंध होता है, दोनों में एक धनात्मक से संबंध होता है। दूसरे रूप में हम कहें कि यदि हम कृषि का विकास करेंगे तो गरीबी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। तो हमें गरीबी दूर करने के लिए कृषि का विकास करना चाहिए। इसके लिए कृषि में हम नई नई तकनीक का उपयोग करें। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए हमें कई तरह के उपाय करने होंगे, अर्थात उन्नत किस्म के बीज, खाद आदि चीज़ें किसानों को देनी होगी। उसके अलावा किसानों को शिक्षा भी देनी होगी, कृषि ज्ञान भी देना होगा, ताकि किसान नई नई पद्धति से नए नए तरीके से खेती करे और न केवल कृषि उत्पादन बढ़े बल्कि कृषि उत्पादकता भी बढ़े। दूसरी बात कि जो कृषि ऐसा जो भूमि क्षेत्र है जिस पर खेती संभव नहीं है या पूर्व में खेती नहीं की जाती थी, तो ऐसी भूमि को भी समतल करके कृषि योग तैयार करके वहाँ भी खेती की जाए ताकि कृषि उत्पादन बढ़े, लोगों को रोजगार मिले
और लोगों की आय बढ़े, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है जो कृषि पर आधारित है तो उनकी गरीबी दूर हो सके। नेक्स्ट है आधारभूत आवश्यकताओं की विधि। मानी सबसे पहले हमें गरीबी दूर करने के लिए जो आधारभूत सुविधाएं हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शहरी क्षेत्र में, लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। आधारभूत सुविधाओं में मुख्य रूप से हम कहते हैं जैसे लोगों को अच्छा भोजन मिले, अच्छा आवास मिले और चिकित्सा सुविधाएं भी उनको मिले, परिवहन की सुविधाएं मिले, यानी जो बिजली मिले और शुद्ध पेयजल मिले। तो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो भी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र को मिले, जिससे कि लोगों का जो कार्य क्षमता है, मानी यदि लोग अपनी अच्छी आधारभूत सुविधाओं को उपभोग करेंगे तो लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, लोग स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि वो विभिन्न क्षेत्रों में अपना 100% योगदान दे सकेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म स्तरीय क्रियात्मक कार्यक्रम। मानी सरकार को चाहिए कि गरीबी निवारण के लिए जो सूक्ष्म कार्यक्रम है, जैसे हम बात करें कि भूखमरी, सुविधाओं का अभाव, कुपोषण से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के उपाय करना चाहिए। यानी आज भी हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, लोगों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, लोग कई अभाव से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। तो ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त जो पौष्टिक भोजन मिले, उनको 2 वक्त का खाना मिले और जो अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं उनके अभाव से भी उनको मुक्ति मिले। तो ऐसे सरकार को कई सूक्ष्म कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और इसके लिए हम NGO की भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यानी निर्धनता निवारण की एक महत्वपूर्ण एवं सुस्पष्ट नीति एकीकृत ग्रामीण विकास है। इसके द्वारा हम उत्पादकता में वृद्धि कर सकते हैं और ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार एवं स्वावलंबन युक्त विकास किया जाना संभव है। वाटरस्टोन के अनुसार एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के आधारभूत उन्होंने घटक बताया। यानी अर्थशास्त्री थे वाटरस्टोन, उन्होंने एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए उसके कुछ आधारभूत घटक बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार को श्रम गहन कृषि विकास पर जोर देना चाहिए, रोजगार सृजन करने वाले सार्वजनिक कार्य करना चाहिए, अर्थात मानी ऐसे सरकार को ऐसे क्षेत्र में निवेश करना चाहिए या ऐसे क्षेत्र में पैसा लगाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे हम बात करें कि सरकार को सड़क निर्माण करना चाहिए, इसके अलावा सरकार को जैसे हम बात करें अन्य प्रकार के जो कार्य है नरेगा के तहत भी सरकार लोगों को रोजगार दे सकती है। लघु स्तरीय श्रम गहन छोटे उद्योग जिनकी स्थापना कृषि जोतों के निकट की जाती है। यानी जब हम जो छोटे छोटे या कुटीर उद्योग या लघु उद्योग की जब हम स्थापना करें तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिलता है उसके आसपास ही इन उद्योगों की स्थापना की जा सके। निर्णय लेने में ग्रामीण व्यक्तियों का सहयोग हो। हमारी सरकार जब किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेती है गरीबी निवारण के लिए या किसानों की पॉलिसी के लिए या ग्रामीणों के विकास के लिए, तो ग्रामीण व्यक्तियों का भी उसमें सहयोग लेना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास को सहायता देने के लिए कस्बों एवं शहरों का विकास। मानी आज हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो रोजगार की तलाश के लिए शहरों की ओर जा रही है। तो उनको रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, सरकार को क्या करना होगा कि गाँवों में ही बड़े बड़े कस्बों और छोटे छोटे शहरों की हमें स्थापना करनी होगी और उन कस्बों और शहरों में ही सभी प्रकार की सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी होगी, उनको रोजगार का सृजन भी करना होगा। नेक्स्ट है
ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग तथा हस्तशिल्प का विकास है। मानी गरीबी दूर करने का एक जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, जो हम कह सकें कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग की स्थापना करनी चाहिए, उनका विकास करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उनको पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करना चाहिए, उनको वित्त की व्यवस्था करनी चाहिए, उन्हें कच्चे माल की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके, उनको शहरों की ओर न जाना पड़े। और यदि स्थानीय स्तर पर ही उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो पाएगी। नेक्स्ट है सीमांत प्रदेशों में प्रेरित प्रवास। मनी कुछ अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन के आधार पर बताया कि ब्राज़ील, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे गहन जनसंख्या वाले देशों में भूमि पर जनसंख्या का भार कम करने के लिए, दबाव कम करने के लिए जो सीमांत क्षेत्र है उसमें जनसंख्या प्रवास को प्रेरित करने का काम किया है। तो भारत को भी चाहिए कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है या जनसंख्या गहन है, भारी मात्रा में है, तो उस जनसंख्या को उस स्थान से निकालकर सीमांत क्षेत्रों में उसका फैलाव किया जा सके, ताकि उस निर्धारित क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कम हो सके। नेक्स्ट है वृद्धि केंद्रित रणनीति। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक दुर्लभ पक्ष यह है कि इसमें स्थान विशेष पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थात क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं परियोजना का निर्माण करते हुए न तो ग्रामीण स्थल विशेष में ध्यान रखा जाता है और न ही शहरी औद्योगिक स्थानों पर हो रही गतिविधि से इसे जोड़ा जाता है। अतः ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कार्यक्रम या परियोजना विकास हेतु तैयार की जा रही है, वे किसी स्थान विशेष पर क्रियान्वित की जाएगी तथा वहाँ अर्ध संरचनात्मक एवं सामाजिक सुविधाओं की दशा कैसी होगी। जब सरकार विकास की व्यूहरचना अपनाती है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम जिसके लिए प्लान बना रहे हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र विशेष को उस योजना का, उस नीति का लाभ मिल सके। नेक्स्ट है स्वावलंबन पर आधारित विधि। यानी सरकार को गरीबी निवारण करने के लिए स्वावलंबन पर आधारित विकास पर महत्व देना चाहिए, अर्थात क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य, उसके अलावा स्वैच्छिक स्वयं सहायता पर जोर देना चाहिए, ताकि लोग को अपने स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके और अपनी आय का अर्जन कर सके। इसके अलावा नेक्स्ट है आर्थिक विकास की गति को तेज करना। जो गरीबी निवारण का सबसे महत्वपूर्ण हम उपाय कह सकते हैं कि सरकार को गरीबी निवारण करने के लिए आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना चाहिए, तेजी देनी चाहिए, ताकि देश का विकास हो और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिले, यानी रोजगार के अवसर पैदा हो। यदि विकास की गति तेज होगी तो क्या होगा, निवेश की मात्रा बढ़ेगी, निवेश की मात्रा बढ़ेगी तो लोगों के पास रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगी, आय प्राप्त होगी, जिससे वो गरीबी का निवारण होगा, मानी अपने आधारभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है जनसंख्या नियंत्रण। मानी आज भी हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो अशिक्षित वर्ग है वो ये मानता है कि संतान ईश्वर की देन है। तो हमें इस जो भ्रम है इसको तोड़कर लोगों को जागरूक करना होगा कि संतान उत्पत्ति पर लोगों को नियंत्रण किया जा सके, ज़्यादा संतान के दुष्प्रभावों के बारे में उनको बताना होगा। तो यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण रखेंगे, जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे, तो हम काफ़ी हद तक गरीबी पर नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये थे गरीबी नियंत्रण के उपाय। अब तक हमने जो निर्धनता या गरीबी उसका हमने अब तक पढ़ा कि गरीबी का अर्थ क्या है, गरीबी की परिभाषा पढ़ी, गरीबी के प्रकार पढ़े और गरीबी के कारण पढ़े। उसके बाद आज हमने
गरीबी निवारण के उपाय पढ़े। कई बार इस पर 20 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि निर्धनता से क्या तात्पर्य है, निर्धनता के कारण एवं निर्धनता दूर करने के उपायों को समझाइए। तो ऐसा प्रश्न यदि आपके आ जाए है तो आपको इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है कि निर्धनता से क्या तात्पर्य है, तो उसको अभी आप उत्तर दे सकते हैं।